Welcome dear students. In control systems, we are going to discuss equations of mechanical systems and analogous systems. After completing this module, you will be able to derive force voltage analogy, you will be able to derive force current analogy, and you will be able to derive the transfer function for various mechanical systems. अभी तक हमने मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम्स में मैकेनिकल सिस्टम्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को सेपरेटली डिस्कस किया है। साथ ही साथ आपको एलिमेंट वाइज बताने की कोशिश की थी कि ये कैसे एक दूसरे के एनालॉगस हो सकते हैं। अब पर्टिकुलर टॉपिक में हम देखेंगे कि उनकी एनालॉजी सीरीज आरएलसी सर्किट के अकॉर्डिंग कैसे है और पैरेलल आरएलसी सर्किट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में कैसे होगी। ये हम इसलिए सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब आप किसी भी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल नेटवर्क को डिजाइन करेंगे तो सपोज आपसे कहा जाएगा कि मैकेनिकल आपको मॉडल डिजाइन करना है, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग की जरूरत पड़ सकती है कहीं पर, तो उसकी एनालॉजीज आपको पता होनी चाहिए। तो उस एनालॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मैकेनिकल सिस्टम्स एंड एनालॉगस सिस्टम्स। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। देखिए, वोल्टेज हमने किस में यूज किया था? सीरीज आरएलसी सर्किट में, जो एज ए ड्राइविंग फोर्स वोल्टेज वहां पर यूज हुआ था, सीरीज आरएलसी सर्किट में। ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एनालॉजी किससे करनी? फोर्स। तो फोर्स किस में यूज होता है? ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। तो एक कॉमन या जनरल मैकेनिकल सिस्टम हम ड्रॉ कर रहे हैं। इस मैकेनिकल सिस्टम में हमने फोर्स अप्लाई किया मास पे। ठीक है, तो जब इस मास पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज xt। सिमिलरली जो सामने इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने ड्रॉ किया था, यहां पर इसमें एक्चुअली करंट फ्लो करती है, बट करंट किसकी वजह से फ्लो करती है? चार्ज के मूवमेंट की वजह से। तो हम यूं कहेंगे कि जो इसमें डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है दैट इज चार्ज फ्लो हो रहा है, राइट? इस मैकेनिकल सिस्टम की इक्वेशंस को हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? Ft। अब अगर इसको हमें हर एक पार्ट को, डैम्पर, मास और स्प्रिंग को सेपरेटली अगर हम इसको यूज करें, यानी कि इनके फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करें, तो मास के लिए Ft कितना आता है? m d2 xt बाई dt2। सेम फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है? डैम्पर पे। तो यहां पर Ft होगा b dxt बाई dt, और स्प्रिंग के लिए ये कितना होगा? kxt। तो एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहां पर ये जितना भी फोर्स है दैट, इस सभी फोर्स को हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। तो यहां पर नेट फोर्स हमें मिलेगा Ft इक्वल्स टू m d2 xt बाई dt2 प्लस b dxt बाई dt प्लस k xt। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इसमें हमने Vt फाइंड आउट किया था। आप रिकॉल कीजिए लास्ट LM में Vt कितना आया था? L d2q बाई dt2 प्लस r dqt बाई dt प्लस 1/c इंटू qt। इक्वेशन नंबर 2।
अब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए। वैसे हमने लास्ट एलएम में ये सेपरेटली हर एक एलिमेंट के लिए हमने बताया था कि उसको मैकेनिकल के साथ कैसे एनालॉजी उसकी हम फाइंड आउट करेंगे, बट कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस यू कैन सी हियर Ft is analogous to Vt. M, mass of the body, is analogous to inductance, right? Displacement जो है xt मैकेनिकल सिस्टम में, that is analogous to displacement, यहां पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिस्प्लेसमेंट क्या है? चार्ज. डैम्पिंग कांस्टेंट B, dxt by dt, यहां पर है dqt by dt, इसका कोफिशिएंट है R, तो उसके एनालॉगस है. सेम ऑर्डर का डिफरेंट पार्ट आपको देखना है डिस्प्लेसमेंट का, उसका जो कोफिशिएंट है वो उसके एनालॉगस है. यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट है K, दिस इज एनालॉगस टू 1/C. तो अब इस टेबल को हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहे हैं. दिस इज फोर्स और यहां पर ये क्या है? वोल्टेज. तो ड्राइविंग जो सोर्स है, यहां पर फोर्स है, यहां पर वोल्टेज है, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं. तो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, इसके लिए हम इसको कहते हैं कि फोर्स वोल्टेज एनालॉजी. ठीक. दिस इज मास, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट, इसको हम फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट. तो दिस इज फोर्स वोल्टेज एनालॉजी. और ये फोर्स वोल्टेज एनालॉजी किसमें है? ये ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम, and this is RLC series electrical circuit. फोर्स वोल्टेज एनालॉजी. ठीक है बच्चों, यहां पर हमने अभी लर्निंग आउटकम 1 कंप्लीट कर लिए हैं. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो आइए अब हम आपका नॉलेज चेक करते हैं.